आप सभी मित्रों को एक बार फिर से हमारा सलाम। सलाम। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि आप में से हर एक को प्रभु ने सुरक्षित रखा। आप प्रभु के आनंद के अंदर पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस समय इसके लिए भी कि प्रभु ने हमें भी सुरक्षित रखा है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, एक दूसरे को उठाते रहें। गाहे बगाहे यदि मौका मिलता है फेसबुक पर आपस में मिलते रहें। आपसे इस समय निवेदन है, अगर आप चाहें तो फेसबुक में और इवन आपका यूट्यूब के अंदर जब आपको कमेंट करने का समय मिलता है अपने प्रार्थना निवेदनों को आप भेज सकते हैं। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना होगी, निरंतर प्रार्थना होगी और प्रार्थना के प्रभाव को आप देखने पाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लिखने में संकोच ना करें, सिर्फ आमीन और प्रेज द लॉर्ड से नहीं चलेगा, और भी लिखें, आपस से बातचीत को बढ़ाएं, है ना। जब हम आपस में बातचीत करेंगे तो परमेश्वर को बड़ा आनंद होगा कि सी माई चिल्ड्रन, दे आर टॉकिंग अबाउट मी, दे आर अप्रिशिएटिंग माई वर्ड, है ना। हम में से हर एक को प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आज के वचन की ओर इस समय चलेंगे। हर बार एक लघु मनन हम लोग लेकर के आते हैं। आगे प्रयास करेंगे कि लंबे मैसेजेस भी आपको मिले। संगीत के द्वारा भी हम प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इस समय आइए आज के लघु मनन की ओर चलें। देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, और इस समय इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। भाई मुझको तो ये वचन पढ़ के ना बड़ा डर लगता है। आइए इस समय इसको सुनते हैं। याकूब 2 और उसके 10 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है जी। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, सारी व्यवस्था का पालन करता है, कहीं नहीं चूकता। और वचन यहाँ पर क्या कहता है? जो कोई, एनीवन, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही बात में चूक जाए। परंतु एक ही बात में ओ हो, सब कुछ पूरा किया, सब कुछ पूरा किया। ये कुछ ऐसा है कि सारी बातें एकदम ठीक ठाक कर ली, गठरी बांध ली, है ना, एयरपोर्ट तक पहुंच गए, सब कुछ हो गया, सारी तैयारी, है ना, सब कुछ करने के बाद ठीक एयरपोर्ट तक पहुंचे, एक ही बात में चूक गए। और वो ये हुआ कि थोड़ा सा हमको एयरपोर्ट तक पहुंचने में, या जो फ्लाइट का टाइम है वहां पर पहुंचने में हमको लेट हो गई। ये कुछ इस तरह की बात है। यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करे परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। तो वो सब बातों में दोषी ठहरा। मित्र, इस पद को पढ़कर मैं बहुत ही चिंतित हो जाता हूं। यह पद हमें हमेशा चुनौती देता है कि हम कोशिश करें कि सब बातों में हम ठीक रहें। वचन को यदि पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल के महानतम हीरो, हम जिनको हीरो बोलते हैं, है ना, बाइबल के महानतम हीरो भी बहुत बातों में ठीक रहे, सभी बातों में ठीक रहे, लेकिन मात्र एक बात में चूक जाने की वजह से उन महान आशीषों से वे वंचित हो गए जिसके लिए कि परमेश्वर ने उनको बुलाया था। एवरीथिंग वॉज परफेक्ट, एवरीथिंग वॉज सो वेल, लेकिन सिर्फ वचन बताता है मात्र एक बात में वो चूक गए, मात्र एक बात। जैसे कई बार बोलते हैं ना, ओ हो इतना अच्छा एग्जाम लिखा था, एक नंबर से रह गए, एक नंबर से रह गए। यही बात यहां पर दिखाई पड़ती है। और यहां पर देखेंगे मेरे प्रियो, सबसे पहला उदाहरण जो बाइबल के हीरोज हैं, मैं उनके जीवन से इस समय आपको बोलना चाहता हूं। सबसे पहला जो उदाहरण है मूसा और हारून है। और यहां पर देखेंगे मूसा के बारे में वचन ये बताता है, व्यवस्था विवरण 34 और उसका 10। उसके आप यहां पर देखें कि बाइबल मूसा के बारे में क्या बताती है जी। और मूसा के तुल्य इज़राइल में ऐसा कोई नबी नहीं उठा, ऐसा कोई नबी नहीं उठा जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की, जिससे यहोवा ने आमने सामने बातें की। ही वॉज जस्ट इनकंपेरेबल, अतुलनीय, अप्रतिम, है ना। उसके स्तर का मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कहती कोई नबी नहीं उठा। सच अ वंडरफुल मैन, एक ऐसा अभिषिक्त व्यक्ति जिससे परमेश्वर बातचीत करता था मेरे प्रिय। उसके जीवन के बारे में इस समय देखेंगे। और हारून के बारे में देखेंगे कि हारून जो कि इस समय कहूंगा इस्राएल का जो कि पहला याजक हुआ। मूसा जीवन भर बड़ी नम्रता, बड़ी दीनता और बड़ी सीधाई से परमेश्वर के साथ चलता रहा, लेकिन मात्र एक बात, एवरीथिंग वाज वंडरफुल, लेकिन मात्र एक बात की वजह से वो कनान तक नहीं पहुंच सका। क्या हुआ आपको बताता हूं। जब वो जंगल में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें पानी नहीं मिला और वे परेशान हो गए। और जब बहुत परेशान हो गए, शायद मूसा ने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उससे कहा, क्या कहा सुनिएगा। गिनती 20 और उसके 8 के अंदर वचन इस प्रकार से कहता है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। उस चट्टान से बातें कर। पानी की बड़ी वहां पर दिक्कत थी, तो उसने कहा ठीक है मूसा, तू प्रार्थना कर रहा है, एक काम कर, उस लाठी को ले
अरे काम कर, अकेले जाके नहीं, मंडली के देखते देखते सब लोग देखें कि तू चट्टान से बात कर रहा है। अब बड़ी फनी बात है ना, अब बहुत बड़ी भीड़ देखे कि मैं दीवार से बात कर रहा हूं, ये क्या बात हुई? एक अजीब सा सीन यहां पर है। बट लुक एट द वंडरफुल वेज आवर लॉर्ड मूव्स। और यहां पर देखते हैं मेरे प्रियो कि मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते देखते चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। तब वो अपना जल देगी। जी, इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। और उनके पशुओं को पिला। मित्रों, वचन ये बताता है मूसा लोगों की बकझक से इतना झुंझला गया था कि चट्टान से बातें करने के बजाय उसने 2 बार लाठी से उस चट्टान को मारा। ध्यान के साथ सुनिएगा। और ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, यही बात परमेश्वर को बुरी लगी। सारी बातें बहुत अच्छी थी, उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए। हारून के द्वारा, हारून ने जब भी हाथ उठाया, जब भी उन्होंने लाठी उठाई, परमेश्वर ने महान काम किया। लेकिन यहां एक बात हमको दिखाई पड़ती है मेरे प्रियो, मात्र एक बात यहां पर दिखाई पड़ती है जहां पर कि मूसा शायद चूक गया। परमेश्वर का वचन उसके बारे में यह कहता है कि उसके तुल्य नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। लेकिन यहां पर देखते हैं ही लॉस्ट हिज टेम्पर, और उसने चट्टान को 2 बार मारा। मेरे प्रियो, मुझको ऐसा लगता है मूसा को बड़ा गुस्सा लगा होगा, उसको बड़ा क्रोध आया होगा। क्या ये अजीब सा नहीं दिखेगा? मैं चट्टान से जाकर के बात करूंगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहां पर मेरे मित्रों ध्यान के साथ सुनिएगा, उस चट्टान से बातें कर। आप कहेंगे इससे पहले तो उसने चट्टान को लाठी से मारा था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, है ना, परमेश्वर ने कहा था कि चट्टान को लाठी से मार, और उसने मारा और जल निकला। तो मूसा ने इस बार भी सोचा होगा कि बात करना छोड़ के लाठी से ही मार देता हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इस्राएलियों के साथ जो चट्टान साथ साथ चलती थी, वो चट्टान कुछ और नहीं, लेकिन वो चट्टान क्या था? मसीह। वो चट्टान मसीह था। जीसस वॉज मूविंग विद देम। और यहां पर एक बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि चट्टान को पहले मारा गया, लेकिन अब चट्टान से बात करने की बात है। इस समय आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रियो, यीशु मसीह को एक बार मारा गया, वो एक बार क्रूसित हुआ, एक बार उसने अपना बलिदान दे दिया। अब उसको दोबारा मारने की आवश्यकता नहीं है, अब दोबारा उसको क्रूस पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अब तो समय यह है हम और आप क्या करें, दोबारा उसको क्रूस पर ना चाहें, दोबारा उसके साथ बातचीत, दोबारा हम उसको क्रूस पर ना चाहें, उसको दोबारा हम यानी पीड़ित ना करें। लेकिन अब समय है हम उसके साथ बातचीत करें। जा उस चट्टान से बातें कर। अब आइए एक बार फिर से उसी वचन की ओर चलते हैं। यह बात परमेश्वर को बहुत बुरी लगी और उसने गिनती 20 और उसके 12 में क्या कहा, देखिए जी। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, हाँ, पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे, इस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है, जिसे मैंने उन्हें दिया है। व्हाट ए ट्रेजेडी, व्हाट ए ट्रेजेडी माय डियर फ्रेंड्स। यहां देखेंगे मेरे प्रियो, वचन बताता है हारून रास्ते में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो रास्ते में ही मर गया। और मूसा के साथ जो हुआ वो तो और भी दर्दनाक है। गंभीरता के साथ सुनिएगा। सारी बातें बहुत अच्छी थी, मेरे और आपके जीवन के अंदर भी हो सकता है, खुदा बाप जीवन के अंदर यथासंभव सारी बातें मेरे जीवन के अंदर बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज के दिन मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अपने आप को भी आज के दिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं। कौन सी वो अकेली बात है, कौन सी वो एक बात है जो शायद मुझको परमेश्वर के राज्य में शामिल होने से रोक सकती है? मुझको इन बातों का मूल्यांकन करना चाहिए। आगे देखते हैं मेरे प्रियो, और यहां पर देखेंगे कि मूसा के साथ क्या हुआ। व्यवस्था विवरण 34 और उसका 4, मैंने आपको बताया था उसके साथ जो हुआ बहुत ही दर्दनाक हुआ। जी, मूसा 34 व्यवस्था विवरण 34 उसका 4 जी। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इजाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, यह वही है, ये वही है। मैंने तो इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, मैंने तो तुझे इसे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर यहाँ से जाने ना पाएगा। यहाँ एक सीन है मेरे प्रियो, यहाँ एक बहुत अजीब सा दृश्य मैं आपके सामने लेकर के आना चाहता हूं। मूसा, उसने अपना पूरा जीवन लगा दिया,
लाखों की भीड़ को लेकर के जंगल में चलना, हर एक के बकझक को सुनना। अब मेरे प्रियो, जब भी इसराइलियों ने जब भी परमेश्वर का विरोध किया, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। शायद वो अकेला ऐसा पास्टर था, आज के दिन में इस बात को बोल सकता हूँ, जिसने शायद हजारों लोगों को मिट्टी दी हो। सारा त्याग, सारी तपस्या और सारी बातों के बाद यहाँ पर लिखा है, मैंने तुझे दिखला दिया है। आज के दिन आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बुलाया, मूसा तू आ जा। नीबो पर्वत पर आने के बाद उसने दिखा दिया, देख ले, यहां से देख ले, ये वो कनान है जो मैं तुझको देना चाहता था। देख ले, आंखों से देख ले। शायद मूसा हसरत भरी आंखों से उस दृश्य को देखता होगा, यही वो जगह है जहां पर मुझको जाना है। लेकिन परमेश्वर ने कहा, आंखों से देख ले, लेकिन तू अब जाने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, इस समय आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने दूर से ही कनान दिखा दिया, लेकिन उसकी भी मृत्यु हो गई। जरा सोचिए, मूसा को कैसा लगा होगा। शायद सोचता था जिस दिन वे कनान पहुंचेंगे वो दिन कितना महान होगा, झंडा फहराएंगे, उद्घाटन होगा, लोग उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ एक बात पर चूक जाने की वजह से मूसा वहां तक नहीं पहुंच सका। एक दो उदाहरण और अब हम समाप्त करेंगे। राजा दाऊद के बारे में देखिएगा, सारी बातें बहुत ठीक थी, परमेश्वर का दीवाना, नाचूंगा गाऊंगा, है ना। आप इस बात को जानते हैं, जब दाऊद आत्मा में नाचता था, वो तो कहता था चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो और भी बावला बनूंगा, है ना। वो परमेश्वर का दीवाना था, परमेश्वर उसको बहुत प्यार करता था। लेकिन मात्र एक बात उसके जीवन के अंदर हुई, मात्र एक पाप। आज मैं नहीं कहूंगा कि व्यभिचार और हत्या का पाप, आज मैं ये नहीं कहूंगा। आज मैं कहूंगा उसका मात्र पाप ये था, जिस समय राजाओं को युद्ध की भूमि में होना चाहिए था वहां पर वो नहीं गया और वो यरूशलेम में रह गया। आज के दिन कहना चाहता हूं, जिस समय आपको जहां होना चाहिए वहां आपको होना चाहिए। मेरे प्रिय, आपको परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष देगा। और इसकी वजह से वो हत्या के पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में गिरा, व्यभिचार के पाप में पहले गिरा, फिर उसने हत्या करवाई। सारी बातों के ठीक होने के बाद, परमेश्वर का दीवाना होने के बाद, परमेश्वर के नाचने गाने के बाद, सारी बातों के बाद भी उसके जीवन के अंदर मात्र एक बात हमको दिखाई पड़ती है, ही वॉज नॉट फाउंड ऑन दैट प्लेस इन विच ही शुड हैव बीन फाउंड। आज के दिन कहना चाहता हूं, उसकी वजह से परमेश्वर ने उसको क्या कहा। थोड़ा सा इस समय पढ़ते हैं इसको, बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत अजीब सा भी लगेगा। पहला इतिहास 28 और उसका 3। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, दाऊद यहाँ पर कह रहा है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया है। मेरे प्रियो, हित्ती उरिया का ब्लड, है ना, तो युद्ध करने वाला है। सारी बातें यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। एक उदाहरण और यहाँ दिखता है मेरे प्रियो, दाऊद मात्र एक बात की वजह से चूक गया, मात्र एक बात की वजह से। वचन ये बताता है उसने परमेश्वर का भवन बनाने की बहुत कुछ जमा भी कर लिया, बड़ी हसरत से, मैं ऐसा बनाऊंगा वैसा बनाऊंगा, है ना। और वो इतना दीवाना था, वो ये कहता था कि मैं तो देवदारुओं के महल में रहता हूँ, लेकिन हाय मेरा यहोवा वो तो तंबुओं में रहता है। He was so willing to build the house of God, but he couldn't. Why? Because he just slipped on one thing. आइए अपने जीवन के बहुत सारे बातों को ना देखे। जानते हैं वचन क्या कहता है, बड़े बड़े हाथी नहीं, बड़े बड़े जानवर नहीं, छोटी छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारी को बिगाड़ती हैं, उन्हें पकड़ ले। आइए अपने जीवन की छोटी छोटी बातों को देखें जो शायद मेरे और आपके जीवन के अंदर आशीषों को पाने से हमें रोक सकती है। अंतिम उदाहरण देखेंगे मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम में हमको हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ने को मिलता है। और यहाँ एक बात को देखते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा था, बड़ी अच्छी दौड़ रहे थे, उन्होंने ज़मीन बेची, वो परमेश्वर की कलीसिया की मदद भी करना चाहते थे, सारी बातें थी। लेकिन मेरे प्रियो, सिर्फ मात्र एक छोटा सा पाप, एक लालच उनके जीवन के अंदर आया। और हम परमेश्वर के वचन को यदि पढ़ें तो हमको पता चलेगा उन्होंने भी अपने जीवन को समाप्त कर लिया, उस आशीष से वंचित हो गए जिसके लिए उनको प्रभु ने बुलाया था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन कहना चाहूँगा मेरे प्रियो, मात्र एक बात भी हमारे जीवन की सारी बातों को समाप्त कर सकती है। आइए आज बहुत सारी बातों को नहीं, कोई एक उस बात को देखें जो मेरे और आपके जीवन की आत्मिक दौड़ को दौड़ने में मेरे और आपके जीवन के अंदर बाधक हो सकती है। आइए अपने प्रभु से सामर्थ्य मांगें कि वो हमें सिद्ध बनाए। आमीन कहेंगे? आमीन। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप लोग का नमस्कार। दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। एक बार फिर से आप सबों को सलाम।